सो गाइस, इंडिया में आपको Realme Narzo 10 स्मार्टफोन जो है वो मिल जाएगा 8,500 की कीमत में, और यहीं पे आपको Redmi Note 7 Pro जो स्मार्टफोन है वो मिलेगा 15,000 की कीमत में। डिफरेंसेस ये है कि यहाँ पे जो है Realme Narzo 10 एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर Redmi Note 7 Pro एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन हो सकता है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पे प्राइस के डिफरेंसेस को देखो तो यहाँ पे आप लोग खुद भी देख सकते हो कि लगभग 7,000 रुपीज़ का डिफरेंस है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो क्या इन दोनों में से कौन सा एक बेस्ट हो सकता है? वाकई में Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन जो है अपने 7,000 के एडिशनल अमाउंट के साथ कुछ एडिशनल फीचर्स लेके आता भी है, या फिर आपको लल्लू बनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ Realme Narzo 10A एंड वर्सेस Redmi Note 7 Pro के बीच में सारी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, ताकि आपके माइंड में सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो कंक्लूजन वाला पार्ट आएगा वीडियो में, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो चलिए गाइस, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं डिस्प्ले से, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन में आपको 6.52 इंचेस की एक HD प्लस की LCD मिनी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 89.8% की, और ये जो पूरा डिस्प्ले है वो है एक फुल HD स्क्रीन डिस्प्ले। अगर बात की जाए Redmi Note 7 Pro में, तो यहाँ पे आपको आएगा 6.3 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, और एक डॉट नॉच डिस्प्ले शेप में आता है, जो कि आपको प्रोटेक्शन जो है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो स्क्रीन साइज जो है यहाँ पे Realme Narzo 10A का ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बात की जाए क्वालिटी की, तो Realme Narzo 10A में आपको HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, जबकि आपको Redmi Note 7 Pro में एक फुल HD प्लस की वो भी IPS डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें आपको लेटेस्ट और अच्छी खासी प्रोटेक्शन मिल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वालिटी जो है Redmi Note 7 Pro की बेस्ट है। अगर बात की जाए यहाँ पे कैमरा की, तो Realme Narzo 10A में आपको पीछे की तरफ में ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आएगा आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक 5 मेगापिक्सल का एक ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा का जो है सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर बात की जाए यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में, तो यहाँ पे आपको जो है पीछे की तरफ में ट्रिपल नहीं एक डुअल फेसिंग कैमरा सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के साथ ही सामने की तरफ में यहाँ पे आपको एक 13 मेगापिक्सल का है एक फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा का जो है सेटअप देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मेरा ओपिनियन जाना जाए कैमरा कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपको जो है जो Redmi Note 7 Pro का जो कैमरा है पीछे की तरफ में और आगे की तरफ में भी, वो दोनों ही Realme Narzo 10A से कहीं ज़्यादा बेटर है। अब आप कहोगे उसमें तो ट्रिपल है और इसमें डुअल है, नहीं। देखो मेन चीज़ क्या है ना, कि यहाँ पे ट्रिपल और डुअल इस चीज़ के लिए होता है कि वहाँ पे आपको एक चीज़ का एडिशनल फीचर मिल रहा है Realme Narzo 10A में, वो है टेलीफोटो शूट लेंस का और जो है पोर्टफोलियो लेंस का, जबकि यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से टेलीफोटो शूट लेंस भी बहुत कम यूज़ करता है, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारे लोग उसकी फीचर्स नहीं जानते कि वाकई में उसका यूज़ क्या है। तो मोस्टली बहुत सारे लोग प्राइमरी कैमरे से फोटोज क्लिक करते हैं। तो अगर शॉर्ट में कहा जाए तो पीछे की कैमरे के लिए Redmi Note 7 Pro एंड सामने की तरफ में भी Redmi Note 7 Pro बेस्ट है। अगर बात की जाए यहाँ पे बैटरी की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन जो है वो आता है आपका 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में, माइक्रो USB का आपको पोर्ट मिलेगा आपको स्मार्टफोन में, और 5 वाट का एक चार्जिंग अडेप्टर आपको मिलेगा आपके इनबॉक्स में Realme Narzo 10 के डब्बे में। अगर बात की जाए यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में, तो ये आएगा 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में, एक एवरेज स्मार्टफोन में जो आपको बैटरी कैपेसिटी मिलती है उसी के साथ में आता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा 10 वाट का चार्जिंग अडेप्टर आपको डब्बे में। वैसे ये स्मार्टफोन आपका एक 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर सपोर्ट करता है, आपको ये जो है चार्जर बाहर से खरीदना होगा, बहुत बुरी बात है। और यहाँ पे जो आपको ये स्मार्टफोन जो है USB Type-C पोर्ट को सपोर्ट करता है, सो इसी मदद से आप लोग बहुत ही फास्टली चार्ज कर पाओगे अपने इसी Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन को। तो अगर बात की जाए यहाँ पे कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी Realme Narzo 10 की ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ चार्जिंग स्पीड की एंड ओवरऑल थिंग्स की, तो आप लोग खुद भी सोचो कि आप बहुत बड़ी mAh की बैटरी लेकर क्या ही करोगे अगर आप लोग उसको बहुत फास्टली चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक यूज़र चाहता है कि उसका बैटरी जो है फास्टली चार्ज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो उसको यूज़ कर सके। तो इस मैटर में Redmi Note 7 Pro बेस्ट है। अगर बात की जाए यहाँ पे प्रोसेसर की, तो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन आपका आता है MediaTek की तरफ से आने वाला एक Helio G70 के ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ में, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर पे एंड 2 गीगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ में, और Mali G52 का आपको GPU मिलेगा। वहीं भी आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में Qualcomm की तरफ से आने वाला एक Snapdragon 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा। तो यहाँ पे अब आप लोग डिफरेंसेस जानना चाहोगे तो बता देता हूँ। 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है आपका Realme Narzo 10 का MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर, जबकि ये जो है Snapdragon 675 ये बना हुआ है 11 नैनोमीटर पे। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। जिस भी प्रोसेसर की जो है अगर बेस अगर मैं बात करूँ कि वो बना कितने नैनोमीटर पे, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट होना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छी एफिशिएंटी जो है प्रोवाइड करवाता है। तो यहीं पे अगर मैं बात की जाऊँ, तो यहाँ पे आपके लिए 11 नैनोमीटर बेस्ट है कंपेरेटिवली 12 नैनोमीटर से। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो Redmi Note 7 Pro बेस्ट है। और यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो TRDX है, और यहाँ पे आपको जो रैम सपोर्ट है, और जो यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ और भी थिंग्स की, जैसे कि आपके GFX हो गए, ग्राफिक्स हो गए, और भी जो मीडिया प्लेबैक सिस्टम है उसकी कितनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, इन सब चीज़ों में जो है प्रोसेसर के मामलों में
Redmi Note 7 Pro बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ आप लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, जो Helio का G70 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है वो एक गेमिंग प्रोसेसर है। वहाँ पे आप लोग जैसे PUBG, COD जैसे हाई हाई जो गेम्स हैं उसको बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हो, जो कि Redmi Note 7 Pro आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस देगा। तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना। अगर बात की जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर की, तो Realme Narzo 10 आता है आपका डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन के साथ में, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा लोगे। साथ ही जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है वो मिलेगा आपको पीछे की तरफ में। अगर बात की जाए Redmi Note 7 Pro में, तो यहाँ पे आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग या तो 2 नैनो सिम कार्ड को या फिर 1 नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा लो। इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है वो भी आपको पीछे ही देखने को मिलता है कंपेरेटिवली और बिल्कुल इक्वलेंटी Realme Narzo 10 से। अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर की, तो Realme Narzo 10 आता है आपका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक में बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको जो फिनिशिंग है वो एक प्रीमियम फिनिशिंग मिलेगी, जहाँ पे आपको जो Realme की ब्रांडिंग है वो बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि वो ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं है, जिसकी मदद से जो है आपको जो कलर्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और उस कलर को और प्रीमियम बनाने के लिए इन लोगों ने 2 ही वेरिएंट्स निकाले हैं कलर के, वो है व्हाइट एंड ब्लू। अगर बात की जाए यहाँ पे बॉडी एंड कलर में Redmi Note 7 Pro में, तो यहाँ पे जो है आपका Redmi Note 7 Pro है वो बना हुआ है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको एक ग्लासी फिनिशिंग मिलती है। और जाहिर सी बात है ग्लास बैक बॉडी डिजाइन है तो प्रोटेक्शन तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाएगी और ब्लैक, रेड, ब्लू ये 3 कलर के वेरिएंट्स है। लेकिन सजेशन वही देना चाहूँगा जो मैं सारे ही स्मार्टफोन में देता हूँ, को खास तौर पर अगर वो ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाला स्मार्टफोन हो, कि आप लोग प्लीज़ केस में रखना। शायद शो ऑफ की वजह से आपका स्मार्टफोन बस्ट हो जाए, तो इससे बढ़िया फिर पॉलीकार्बोनेट बॉडी ज़्यादा बेस्ट है। अगर बात की जाए प्राइस की, तो Realme Narzo 10 आता है आपका इकलौता वेरिएंट 3GB रैम एंड 32GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में 8500 रुपीज़ में, यानी 8500 की कीमत में। यहीं पर अगर बात की जाए Redmi Note 7 Pro में, तो ये आता है 2 वेरिएंट्स के साथ में। एक बेस वेरिएंट जो है इसका 4GB रैम 64GB का जो बेस वेरिएंट है वो आता है 15000 की कीमत में। जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम एंड 128GB के स्टोरेज वेरिएंट के साथ में, वो आता है आपका 18000 की कीमत में। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Realme Narzo 10A एंड Redmi Note 7 Pro के बीच में। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में, और यहाँ पे आपको बताते हैं सारी चीज़ों को मेंशन करते हुए कीमत वगैरह सब कुछ, कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब कंपैरिजन क्या करने का मतलब है। 7000 रुपीज़ का एटलीस्ट यहाँ पे आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, Redmi Note 7 Pro का वैसे ये ओरिजिनल कीमत नहीं है, चेंज हो सकता है, लेकिन GST हाई होने की वजह से मुझे बताना पड़ रहा है कि आपको लेटेस्ट कीमत क्या है। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट कीमत जाननी हो तो आप लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या फिर ऑनलाइन कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको ऑफिशियल पता चल पाए, क्योंकि प्राइस की जो है ऊपर नीचे किसी की भी हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो इसकी ओरिजिनल कीमत थी वैसे उस टाइम पे 14,000 या फिर 13,500 के अराउंड में, और लेकिन मैं तब भी इसको 15,000 के अराउंड में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले चीज़ देखो, यहाँ पे आपको वेरिएंट्स की बात करूँ तो अगर Realme Narzo 10 में आपको कोई अदर वेरिएंट नहीं है, एक ही वेरिएंट है, वो है 3GB रैम 32GB का स्टोरेज वेरिएंट, वो आता है 8500 की कीमत में। जबकि Redmi Note 7 Pro आपको देता है बेस वेरिएंट 4GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज वेरिएंट, जो कि आता है 15,000 की कीमत में। और अगर यही वेरिएंट अगर Realme Narzo 10 में आता तो ये लगभग कहीं ना कहीं खींच खाँच के आपको 10,000 तक में पहुँचा देता। तो खैर यही इसमें डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंसेस और भी है। अगर आप लोग बैकअप की बात करो तो बैकअप के मामले में Realme Narzo 10 ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन चार्जिंग स्पीड एंड पोर्ट्स की बात करूँ तो Redmi Note 7 Pro इसमें Realme Narzo 10 से आगे है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं बॉडी की ही बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको जो है Realme Narzo 10 एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में आता है, और प्लास्टिक बैग के साथ में आप लोग भी समझ सकते हो जो क्वालिटी है आप हाथ में टच करते ही फील कर लेते हो। जबकि Redmi Note 7 Pro आपको एक ग्लासी फिनिशिंग देता है, तो ऑब्वियसली आप लोग कह सकते हो चाहे कैसे भी कि यहाँ पे आप लोग चला रहे हो एक ब्रांडिंग वाला एक बेस्ट स्मार्टफोन। तो मतलब फिनिशिंग अपने आप में और जो है अपने आप में ही दिखता है कि हाँ भाई स्मार्टफोन जो है लेटेस्ट है और काफ़ी ज़्यादा अलग ग्लॉसी का है। तीसरी चीज़ यहाँ पे बात करूँ प्रोसेसर जो है Redmi Note 7 Pro में जो है, अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो बेस्ट है। लेकिन अगर सिर्फ एक मेन गेमिंग की परफॉर्मेंस से बात करूँ तो Realme Narzo 10 बेस्ट है, क्योंकि PUBG वगैरह एंड COD जैसे हाई गेमिंग को ये एनहेंस कर लेगा बड़े आसानी से, जबकि Redmi Note 7 Pro एवरेज लेवल पे लेके जाएगा। अगर चौथी चीज़ की बात करूँ वो है कैमरे की, तो कैमरे के मामले में Redmi Note 7 Pro ओवरऑल आगे है, आपको मैंने इस चीज़ के बारे में कैमरे वाले पार्ट में बता रखा है। पांचवी चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन एंड डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट, इस सब चीज़ें मैंने बता रखी है। तो यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन जाना जाए तो वाकई में आपको लगता है कि अगर Realme Narzo 10 एंड Redmi Note 7 Pro में अगर आप कंफ्यूज हो, तो यहाँ पे देखो बता देना चाहता हूँ, बैकअप ज़्यादा अच्छी है, स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ साइज़ ज़्यादा अच्छी है। मेन चीज़ यहाँ पे आपको जो एडिशनल फीचर मिल रहा है 8500 की कीमत में Realme Narzo 10 एक बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। कंपेरेटिवली अगर आप लोग Redmi Note 7 Pro को कंपेयर कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से Redmi Note 7 Pro के अगर आप लोग 15,000 में ही स्मार्टफोन परचेज करोगे, अगर आज के टाइम की बात करूँ तो Redmi Note 7 Pro से बढ़िया कहीं ज़्यादा अच्छा Redmi Note 9 Pro होगा इसी कीमत में, सॉरी इससे कम कीमत में। वो 14,000 में मिल जाएगा, जबकि ये पता नहीं क्यों 15,000 में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं कंपेयर की बात करूँ तो मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन देना चाहूँगा कि अगर आप लोग बिल्कुल अगर फिक्स अमाउंट है और
कंफ्यूज थे इन दोनों स्मार्टफोन में से, तो मैं बिल्कुल आपको आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि Realme Narzo 10A बेस्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से और मेन चीज़ अपनी कीमत के हिसाब से। Redmi Note 7 Pro भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं 15,000 की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, जैसे Poco X2, Realme 6, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8, अरे बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब क्या ही कहो। तो ऑफिशियली तौर पे एंड मेरा ओपिनियन ये होगा कि Realme Narzo 10 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। Redmi Note 7 Pro भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग सिर्फ एक ग्लासी फिनिशिंग पे जाओगे, वैसे नहीं आना चाहिए, आपके सामने ऑप्शन बहुत भी है। तो मैंने बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो बना रखे हैं एक 14,000 रेंज के स्मार्टफोन के अराउंड में, इन दोनों ही स्मार्टफोन में से Redmi Note 7 Pro एंड Redmi Note 9 Pro का, वो प्लीज़ जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वीडियो होती है खत्म, आई हो सो कि आपको सब चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना, एंड अगर वीडियो में कोई कमी वगैरह लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताओ, ताकि मैं आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में उस चीज़ को इंप्रूव करके आप तक बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। खैर मिलता है अगले वीडियो में, जब तक टाटा गुड बाय बाय, धन्यवाद।